जय महाकाल। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के मन में वर्ष 2025 को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जिन्हें धनु राशि फल 2025 दूर करने का काम करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य। धनु राशि फल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम ही देगा। शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफी अच्छे परिणाम देगा। वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामले में कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें सीने या हृदय के आसपास से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें मार्च महीने के बाद से अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इसलिए परेशानियां कम हो जाएंगी। लेकिन अप्रैल से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा और समस्याओं को समाप्त करने का काम करेगा। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं आए, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में भी मददगार बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके संयम, समझदारी और बृहस्पति की कृपा से समस्याएं जल्दी ही दूर हो सकेगी। बात करेंगे हम शिक्षा की। शिक्षा के मामले में 2025 एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम देगा। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक छठे भाव में रहते हुए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को कुछ अच्छे परिणाम देना चाहेगा। तो वही मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति सभी तरह के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। अर्थात मई महीने के मध्य भाग से पहले का समय सिर्फ कुछ विशेष विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रह सकता है, तो वही बाद का समय सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस बीच में शनि और राहु की गोचर के चलते आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में कुछ कठिनाई का अनुभव भी करना पड़ सकता है। अर्थात पढ़ाई में मन कम लगेगा। ऐसे में लगातार कोशिश करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की, मन लगाने की कोशिश करनी है। यदि आप लगातार ऐसी कोशिश करते रहेंगे तो देर सवेरे आप न केवल अपने सब्जेक्ट में को अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, बल्कि विषय में आप अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। बात करेंगे हम व्यवसाय की। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से दसम भाव पर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा। वहीं मार्च से लेकर बाकी के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों स्थितियां कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अर्थात कामों में धीमापन देखने को मिल सकता है। आप जिनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं या जिन पर आपका काम धंधा व्यवसाय निर्भर करता है, उन लोगों का अधिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। धनु राशिफल 2025 के अनुसार आपकी रुचि भी काम धंधे में कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच सकारात्मक बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर साल के बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने का काम करेगा। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन सभी स्थितियों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस साल व्यापार व्यवसाय आसान
नहीं रहेगा। मेहनत अधिक लग सकती है, कठिनाइयां भी रह सकती है, लेकिन लगातार कोशिश करते हुए आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे बल्कि व्यापार व्यवसाय में तरक्की भी कर सकेंगे। कुछ उपाय आपको करने होंगे और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिर भी स्पष्ट कर दूं कि यह तमाम उपलब्धियां संभव है, लेकिन उनके लिए कठिन श्रम, परिश्रम, कुछ उपाय, अच्छी योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता रहेगी। बात करेंगे हम नौकरी पेशा। नौकरी के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार बन सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हो या फिर साक्षात्कार, इन मामलों में आपको सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आप नौकरी की प्राप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट न हो। राहु का गोचर भी मई के महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में असंतोष के भाव रह सकते हैं, जो नौकरी को लेकर के भी रह सकते हैं। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल हो रहा है। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और भी अच्छा कर सकेंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार सभी तरह की नौकरी करने वाले लोग कुछ नया प्रयोग कर सकेंगे, नई जगह की तलाश कर सकेंगे, साथ ही साथ प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस बीच में मार्च महीने के बाद से शनि के गोचर में हुआ परिवर्तन मन में असंतोष देने का काम भी कर सकता है। अर्थात उपलब्धियां तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन उपलब्धियों को लेकर संतुष्टि के भाव नजर नहीं आ रहे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपनी नौकरी में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव भी संभव रहेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन शायद अपनी उपलब्धियों को लेकर मन में संतोष का वह भाव न रहे जिसकी उम्मीद की थी। बात करेंगे आर्थिक पक्ष। आर्थिक मामलों में साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति छठे भाव में रह रहा है। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय के मामले में आपके लिए मददगार बन सकते हैं। धन स्थान के स्वामी शनि देव भी मार्च के महीने तक तीसरे भाव में अपनी राशि में रहकर आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जबकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देकर अच्छे आमदनी करवाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि भले ही ग्रह गोचर की स्थितियां बदलेगी, लेकिन पहले भी कुछ यह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम दे रहे हैं, और बदलाव के बाद भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम देंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों में ग्रह गोचर मिले जुले परिणाम ही देंगे, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का लाभ अथवा धन भाव में कनेक्शन बना ही रहेगा। अतः परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं, यानी कि आप साल के पहले हिस्से में अच्छी बचत कर सकेंगे और बचत किए हुए धन का सदुपयोग कर सकेंगे। वही साल के दूसरे हिस्से में आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। संभव हो तो आप बृहस्पति को मजबूत अवश्य करें। बात करेंगे हम लव लाइफ की। साल 2025 के पहले हिस्से की बात की जाए तो यह प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, जबकि मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति
ओवरऑल एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे वर्ष में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रही है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह वर्ष प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकता है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में साल के पहले भाग में प्रेम संबंधों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। छोटे मोटे विवाद होने की स्थिति में भी लव पार्टनर को पूरा समय देना है, उसे मनाने की कोशिश करनी है, न कि विवाद को बढ़ाना है। साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार उस समय आपका पार्टनर भी पूरी समझदारी से काम लेगा और आपके लव लाइफ में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में धनु राशि वालों के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन। धनु राशि वाले जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। साल के पहले हिस्से में प्रयत्न उतने अच्छे रंग नहीं ला सकेंगे जितने की सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लगन या राशि के स्वामी भी हैं, आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपके विवाह के रास्ते खोल देंगे। अतः साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद विवाह सगाई जैसे मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इस मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देगा। साल के पहले हिस्से में भी कोई बड़ी प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है, लेकिन तुलना करने पर हम पाते हैं कि साल के दूसरे हिस्से में आप अपने वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद उठा सकते हैं। परिवार एवं गृहस्थ जीवन। पारिवारिक मामलों में आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह मार्च के महीने तक काफी अच्छी स्थिति में है। अतः महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों को इस बीच में संपन्न कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद के समय में शनि ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है। ऐसे में बाद के परिणाम भी कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लगभग पूरे महीने ही कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगा। कहने का तात्पर्य है कि साल सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णय को साल के शुरुआती हिस्से में संपन्न कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशिफल 2025 के अनुसार गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी साल के शुरुआती महीने अर्थात जनवरी से लेकर मार्च तक महीने ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाद के समय में शनि का चतुर्थ भाव में गोचर गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। विशेषकर मार्च से मई के बीच में परिणाम अधिक कमजोर रह सकते हैं। बाद के समय में राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा, अतः कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं, लेकिन शनि की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि पूरे वर्ष या आपको गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। भूमि, भवन एवं वाहन सुख। भूमि और भवन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामलों में साल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि इस साल का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक चतुर्थ भाव में राहु का गोचर रहेगा, जो भूमि और भवन से संबंधित मामलों में कुछ अड़चने या परेशानी देने का काम कर सकता है। बेहतर होगा जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को इस बीच में टाला जाए। फिर भी यदि ऐसे निर्णय लेने बहुत ही जरूरी हो तो विवादित और
संदेहास्पद सौदों से बचा जाए। अगर आपको किसी भी तरह के फर्जीवाड़े या फ्रॉड का संदेह हो तो ऐसे सौदों से दूर रहना ही समझदारी का काम रहेगा। मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन शनि का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा। ऐसे में परिणाम भले ही तुलनात्मक रूप से बेहतर हो, लेकिन मामले रिस्क फ्री जोन में नहीं रहेंगे, अर्थात कुछ न कुछ रिस्क बना ही रहेगा। फिर भी इस मामलों में साल के पहले हिस्से के बजाय साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वाहन आदि से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा रहेगा, अतः यथासंभव वाहन की खरीदारी से बचना उचित रहेगा। लेकिन यह वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो मई महीने के मध्य भाग के बाद ही खरीदारी करना समझदारी का काम रहेगा। धनु राशि वालों के लिए साल भर के लिए कुछ उपाय। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी अवश्य धारण करें, संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा प्रत्येक शनिवार गाय को दूध और चावल खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। जय महाकाल, जय श्री राम।